इंदौर से बीजेपी की उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर, बीजेपी ने उनको टिकट दिया था। ये प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बॉम्ब विस्फोट केस में पकड़ी गई, कई सालों से जेल में थी। इसका पहला स्टेटमेंट आया जब वो उम्मीदवार चुनी गई तब, कि हेमंत करकरे जो महाराष्ट्र के एटीएस के प्रमुख थे, वे एक झूठे आदमी थे। बाद में उसने कहा कि मैंने उनको शाप दिया था इसीलिए वो मारे गए। हम सब जानते हैं कि मुंबई पर जो हल्ला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें उनकी शहादत हुई। हेमंत जी करकरे एटीएस के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मेरे जैसे कई सामाजिक कार्यकर्ता के बहुत अच्छे मित्र थे। महाराष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट को मैं कई सालों से बहुत नजदीक से जानता हूं। शायद ही ऐसा कोई अधिकारी होगा कि जिसके प्रति इतना आदर आपको पुलिस डिपार्टमेंट में देखने को मिले। पुलिस डिपार्टमेंट में जो आईपीएस अधिकारी होते हैं उनके अलग अलग गुट होते हैं, और अक्सर दूसरे गुट का आदमी इस गुट के आदमी का कभी समर्थन नहीं करता, उनकी कभी तारीफ नहीं करता। मैंने पूरे पुलिस फोर्स में ऐसा एक व्यक्ति देखा था, हेमंत करकरे, जिनके प्रति हर गुट के अधिकारी बहुत ही आदर से बात करते थे और वो किसी एक गुट के नहीं माने जाते थे। बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, कांस्टेबल से भी आदर से पेश आते थे, आम नागरिक से बहुत ही आदर से पेश आते थे, लेकिन बहुत ही कड़े अफसर थे, प्रोफेशनल अफसर थे, कानून को बहुत कड़ाई से अमल में लाते थे। उन्होंने रॉ में भी काम किया है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में आप अगर किसी से भी बात करें तो उनके प्रामाणिकता के बारे में हर व्यक्ति दुहाई देगा। यह व्यक्ति किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर काम नहीं करता है, कभी बायस काम नहीं करता है, 100% प्रोफेशनल आदमी है, प्रामाणिक आदमी है। और ऐसे आदमी के बारे में उनको झूठा कहा गया और प्रज्ञा सिंह के शाप के कारण हेमंत जी करकरे मारे गए, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, ऐसा उनके बारे में कहा गया। बात यहां नहीं रुकी। यही प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव बॉम्ब विस्फोट में टेररिस्ट एक्ट के लिए पकड़ी गई, जमानत पर रिहा है, उसको गोडसे के बारे में जब पूछा गया, नथुराम गोडसे के बारे में, तब उसने कहा कि नथुराम गोडसे देशभक्त था, देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। यह हिम्मत देखकर सभी भारत के देशवासी दंग रह गए। नथुराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, मर्डर किया, वो अगर देशभक्त है तो इसका मतलब हुआ महात्मा गांधी देशद्रोही है। कोई भी हत्या करने वाले व्यक्ति को कब देशभक्त कहा जा सकता है? जिसने किसी देशद्रोही की हत्या की, उसी को देशभक्त कहा जाता है। तो क्या महात्मा गांधी देशद्रोही थे? भारत के देशद्रोही थे। नोटों पर जिनकी प्रतिमा होती है, चाहे पुराने नोट हो चाहे नए नोट हो जिसपे चश्मा होता है गांधी जी का, देश भर में जिनके पुतले लगे हैं, पूरा देश जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहता है, पूरी दुनिया गांधी को भारत के नाम से जानती है, गांधी के नाम से भारत को जानती है। ऐसे व्यक्ति को इतने बोल्डली, जाहिर तरीके से चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार, यानी जिसका शासन पहले से था
5 सालों से था नरेंद्र मोदी सरकार का, उसकी उम्मीदवार कहने की हिम्मत करती है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, बाद में ये बात अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी जी ने उनको माफी मांगने के लिए कहा। इतना ही नहीं तो नरेंद्र मोदी जी ने बाद में ये भी कहा कि मैं मन से कभी उनको माफ नहीं कर पाऊंगा इस बात के लिए। अरे भाई, महात्मा गांधी को आपकी एक बीजेपी की उम्मीदवार जाहिर तरीके से देशद्रोही कहती है और आप केवल मन से माफ नहीं करोगे। आप प्रधानमंत्री हो, फिर से प्रधानमंत्री बन गए हो और ये चुनकर आई, आज एमपी बनी है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये कौन सा भारत है? इतना ही नहीं तो इसी मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर नामक एमएलए महिला, जो वाइस प्रेसिडेंट भी है बीजेपी की, वे भी महात्मा गांधी का मर्डर करने वाले गोडसे का समर्थन करती है, उसकी तारीफ करती है। दूसरी बात, 2016 में मेरठ में नथुराम गोडसे का पुतला बनाया गया। 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का जन्मदिन था, उसको धिक्कार दिन माना गया और उस दिन मिठाई बांटी गई। ये बात हिंदू महासभा के किसी व्यक्ति ने की थी। ठीक है, हमारे देश में कुछ फैनेटिक लोग होते हैं, इसलिए कई लोगों ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिनकी सत्ता है, दोबारा सत्ता आई है, देश के कई प्रांतों में जिनका राज है, ऐसे बीजेपी के लोग, उनकी एक उम्मीदवार जो आज उनकी एमपी है, वो इस ढंग से वक्तव्य करने की हिम्मत करती है। ये बहुत ही अनोखा चित्र इस देश में है आज। हालांकि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई, उसके बाद 1948 में आरएसएस का इसमें हाथ हो सकता है, इसलिए उस पर पाबंदी लगाई गई। वो बात मैं विस्तार से यहां लूंगा नहीं, क्योंकि ये विषय नहीं है आज का। और जिनका बहुत बड़ा पुतला, दुनिया का सबसे बड़ा पुतला बनाया गया सरदार पटेल का, हमारे प्रधानमंत्री ने ही गुजरात में बनाया। उन्हीं सरदार पटेल ने, गृह मंत्री थे वो भारत के, उन्होंने एक्शन ली थी। तब उन्होंने कहा था कि ये लोगों में द्वेष फैलाने का काम करते हैं, आरएसएस के लोग। बाद में आरएसएस में शायद बदलाव आया। आरएसएस के गोलवलकर गुरुजी ने 1969 में गांधी जी की बहुत तारीफ की उनके एक भाषण में, और गांधी जी के कारण ही इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस देश के सभी चीजों में उनका बहुत बड़ा योगदान है, केवल स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं, बाकी कई चीजों में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ये भी कहा। और गांधी जी हमको प्रातः स्मरणीय है, उनका नाम सुबह की हमारी प्रार्थना में हमने लेना चाहिए, ये भी बात कही। और उसके बाद में शायद, या फिर उसके पहले आसपास कभी तो भी, महात्मा गांधी का नाम आरएसएस की सुबह जो प्रार्थना होती है उस प्रार्थना में सम्मिलित हुआ। इसी के राजकीय विंग, पॉलिटिकल विंग, ये बीजेपी है। और बीजेपी की एक एमपी महात्मा गांधी को देशद्रोही बताती है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि महात्मा गांधी ये विषय लेना बहुत आवश्यक है। अब मेरा तो जन्म जो हुआ वो गांधी के भारत में मेरा जन्म हुआ। वैसे भी मैं वर्धा का हूं, मेरी पूरी जिंदगी, उम्र के करीबन 24-25 साल तक वर्धा में गए।
प्राइमरी बालक मंदिर से लेकर तो कॉलेज तक का एजुकेशन वर्धा में हुआ। गांधीयन विचारधारा से मैं जुड़ा रहा, क्योंकि मेरे पिताजी विनोबा जी के एक जमाने में सेक्रेटरी रह चुके हैं। सेवाग्राम नज़दीक है, गांधी विचारों से परिचय होता रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।